थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेहनत इतनी कम कोशिश करो कि सफलता आपकी शोर मचाए। मचा सकते हैं शोर। थैंक गॉड, उस रब का लख लख बार थैंक्स करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि देना और इस बिजनेस के बीच में बुलंदियां सुनने में हमें योगदान देना, और हम हर एक काम को सफल करके अपनी ज़िंदगी की हर सफलता को हासिल करें। थैंक यू सो मच। मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं ज़रूर अपने बड़े क्यूट बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा। और बेटा हर्षवर्धन जो 8th स्टैंडर्ड में है, और बेटी अवंतिका वो जो 12th स्टैंडर्ड को पास करके अभी नीट की तैयारी में है, जो तक रहेगा। तो पहले हम इन्हीं को सुनेंगे और उसके बाद में आप सबसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम हर्षवर्धन। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे पापा पे। ये सब उनकी मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट है। पापा हमेशा यही सिखाते हैं हमें कि चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, हमें हमेशा चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए, ना कि उनसे डर के भागना चाहिए। थैंक यू सो मच। Avantika. First of all, I would like to thank you all for coming and celebrating this milestone with us. और जैसे हर्ष ने कहा कि ये करियर सब सारा अचीवमेंट उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के रिजल्ट है। और थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज आप जा। तो चलिए जो तक क्लैपिंग कर सकते हैं क्लैपिंग तो बनती है। बड़ी छोटी सी जर्नी गई है वहाँ से लेके और जहाँ तक की। सफ़र बहुत कम है पर समय लग गया। नाम प्रवीण बाय प्रोफेशनली बात करूँ तो दोस्तों बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करी पहले, और उसके बाद बिजनेस, और बात करें इस बिजनेस की तो ऑसम। मैं ज़रूर इंस्टेंटली बात करूँगा पहले इस बिजनेस में आने का कारण, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया उनके बारे में बताने से पहले मैं ज़रूर अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। दोस्तों हार्डली अगर मैं बात करूं तो मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करी है, और उसके साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे और बैक चले जाए तो मेरे फादर साहब जो आर्मी से रिटायर हैं, 2 बहनें 2 भाई हैं और 6 बहनें हैं, छोटा सा परिवार है। क्या कर सकते हैं, पहले समय ही ऐसा था। तो सर्व हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, मैनेज हो रहा था, बट कहीं ना कहीं जिंदगी के बीच में वो चीज़ बड़ी दूर थी जो हम लाइफ में चाहते हैं। शायद आप सब अच्छे होंगे बैकग्राउंड से, बट फाइनेंशियली इतने खराब भी नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे, पर मैनेज हो रहा था। उसके बाद मैं बात करूं तो एजुकेशन लेते लेते पढ़ते पढ़ते सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। हार्डली 3 बार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली और तीनों बार मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। पता नहीं गॉड प्लान कुछ और था। उसके बाद में अगर बात करूं तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी एजुकेशन ली 12th की है तो जॉब को इंटर कर लिया, और धीरे धीरे जॉब चलती रही, और माइंड सेट हो गया कि शायद जॉब के बीच में हर इंसान बताया जाता है कि अगर जॉब लग जाएगी तो बंदा सेट हो जाता है। तो दोस्त सेट तो नहीं होता, बट जिंदगी में आप सेट हो जाता है। आप सबकी जॉब अच्छी हो सकती है, नो डाउट, अच्छा पैसा हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हर इंसान क्या है, जॉब के बीच में ऑफसेट ही है। चलता रहा सिलसिला, चलता रहा, चलते चलते सिस्टरों की मैरिज हुई, भाई की मैरिज हुई, फिर नंबर आ गया मैरिज का। तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स की एक यही चीज़ रहती है कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा के अगर उसको सेट कर दे, उसको जॉब मिल जाएगी, वो स्टैंड हो सकता है, अपनी लाइफ को बेटर जी सकता है। और हर पेरेंट्स यही एक होप डालते हैं हमारे ब्रेन के बीच में। शायद हम जहाँ जितने सारे पेरेंट्स बैठे हैं हमारा भी यही रोल रहता है, तो उनके दिमाग में यही चीज़ डालते हैं। पर जब वो धीरे धीरे दिमाग में वही फोकस रहता है कि ठीक है अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। खैर ऐसा चलता रहा, और चलते चलते टाइम आ गया शादी का, और शादी मैरिज हो गई। मैरिज का टाइम पीरियड भी चलता रहा, और मैरिज के दौरान उसके बाद मुझे थोड़े टाइम के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। शायद मैं अभी आपको साथ इतना ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिस चैलेंज के बीच में मुझे बहुत सारा डीप, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, जॉब की बात करूँ और अपने हेल्थ की बात करूँ, बहुत डीप गिर गया था। इतना स्ट्रेस में चला गया था कि शायद मेरा उठना जहाँ से मुश्किल था। वो समय जो निकला, उस समय के बीच में जो मैंने अपने आप को वहाँ पे
उस फील्ड के बीच में चलाने की कोशिश करी, या उस समय के बीच में चलने की कोशिश करी, इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि अगला स्टेप मेरा अच्छा बेटर हो सकता है। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, इन बच्चों को देखते देखते बस मैं अपनी ज़िंदगी निकालता गया, टाइम निकालता गया। 1 साल निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले। जब 3, 4 साल, 5 साल निकल गए, मुझे लगा कि कहीं कुछ और ना हो जाए। जब ये चीज़ मेरे आगे कंडीशन आ गई, चलते 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 मुझे ये बिजनेस मिला। दोस्तों इसकी पोटेंशियल देखिएगा। उस टाइम मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, काफ़ी स्ट्रेस में था। पैसा भी बैंक में नहीं था, घर से पर्सन भी चला गया, और छोटा सा 11 महीने का बच्चा रह गया, 6 साल की बेटी रह गई। आप समझ सकते हैं वहाँ की कंडीशन। पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड एज, जिनकी एज अगर मैं बात करूँ तो 80 ईयर, मदर की और फादर की एज बात करूँ तो 97 ईयर एज की उनकी एज है। कैसे सर्वाइव हो रहा था, कैसे सर्वाइव हो रहा था। दोस्त चैलेंज की बात करते हैं हम, डेफिनेट आता है लाइफ में चैलेंज। शायद चलते चलते आगे निकले, चलते चलते हमें ये बिजनेस मिला, और इस बिजनेस के बीच में मैं जब इंटर हुआ और मुझे जब प्लान दिखाया गया, शायद मुझे समझ कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में कोई बात तो गई नहीं, बट एक चीज़ थी, एक प्रोडक्ट अच्छा था, उसको यूज़ कर लिया। जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, बहुत ही जबरदस्त कपल, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। अगर आज वो उस दिन मुझे अगर प्लान नहीं दिखाते, इस बिजनेस में नहीं लाते, तो शायद मेरी जिंदगी के 2 दिन खत्म हो चुके थे, चैप्टर खत्म हो गया था। उनका नाम लेना चाहूंगा, जोधा क्लैपिंग करिएगा, लता शर्मा जी एंड दिनेश शर्मा, फॉन्डो प्लेटिनम गोइंग एम्बल। अगर बात करें तो बात का दूसरा, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी। दोस्तों समझना और समझाना उस रब के हाथ में है। जिसको समझ आनी है उस परमात्मा की ब्लेसिंग होगी, और जो समझाने आएगा उस पर भी परमात्मा की ब्लेसिंग होगी। शायद बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, सोचा नहीं था कि बिजनेस हम कर पाएंगे, बट प्रोडक्ट यूज करते गए, धीरे 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 जैसे हम बिजनेस के बीच में आते गए, और खास साहब उन्होंने मुझे आगे जाके मुझे और एक प्लान से मिला दिया, जिनका नाम है हेमराज गांधी जी, जोधा क्लैपिंग करेगा उनके लिए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब उनके बारे में पता चला कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, अच्छी जॉब है, फिर भी इस काम को कर रहे हैं, तो क्या उनसे भी मिले, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, बड़ी सिंपल सिटी, डॉक्टर जोगराज जी एंड मनीषा जी, जोधा क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। उनके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत ही जबरदस्त लीडर जो हम सबको बड़ी अच्छे से टीच देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बड़े अच्छे से प्यार से बात करते हैं, कोई भी चीज़ हो बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। उनका नाम लेना चाहूँगा, दिल से एज ए बड़े ब्रदर मानता हूँ उनको, पूजा जी एज ए सिस्टर, उनको मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। आप सबकी जोधा क्लैपिंग के साथ मैं जरूर उनका नाम रखूँगा, हेमराज वर्मा पूजा वर्मा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और इस सिस्टम के साथ जोड़ के आज आप इस स्टेज पे खड़ा किया। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दोस्तों, हम सबके गुरु, हम सब जानते हैं, उनका नाम लेने से भी हमें बड़ा अपने आप से फील होता है कि अगर हम इतनी बड़ी हस्ती के साथ हैं, उनकी जो ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो गॉड की दूसरी ब्लेसिंग है। दोस्तों आज हम जितने भी इस मीटिंग के साथ बैठे हैं, ये बहुत कम लोग हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रंग भर दिया, बहुत सारे लोगों को एक होप दे दी, बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ लाई, और उनको एक जीने का रास्ता दिया। और उनका नाम लेने के चाहूँगा मैं डॉक्टर विजय एंड कला, जोधा क्लैपिंग करेंगे, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डबल डायमंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद का फल मुझे यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके बोलने का मौका मिला। दोस्तों ये जो लाइन थी ना, ये एक लाइफ लाइन है, अप लाइन नहीं, लाइफ लाइन है। इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, बट कहीं ना कहीं उस परमात्मा ने उस डायरी के बीच में मेरा नाम लिखा था। जब सर ने ज्वाइन किया होगा बिजनेस, जब वर्मा सर ने ज्वाइन किया होगा, उनको नहीं पता था कि हमारी टीम के बीच में एक परवीन सिंह आएगा, जो बहुत जल्दी फाउंडर प्लेटिनम जाएगा और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएगा। जब मैंने ज्वाइन किया, हार्डली 1 से 2 मंथ हुए थे, मेरा फर्स्ट स्टेप 9% हुआ। उसके बाद मैंने उस टाइम 13% होता था, 13 नहीं हुआ, मैं 15 हो गया, फिर 15 को 18 होता, मैं 18 नहीं हुआ, 21% हो गया। कहने का मतलब कि मेरे अंदर एक जुनून था। जब मुझे सिस्टम का पता चल गया, मेरे अंदर जुनून भर गया कि अगर जहां से पॉसिबल हो सकता है तो जरूर हमें इस काम को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके अंदर सीखने की इच्छा होगी वो कर जाएगा। दोस्तों अंतु परंतु चलेगा, चैलेंज चलेंगे,
अगर हम चैलेंज से लड़ते रहे तो शायद जिंदगी रुक जाएगी, आगे नहीं निकल पाओगे। अगर चैलेंज से लड़के आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो निकल जाओगे, दीवार हट जाएगी और आप आके पार हो जाओगे। बड़े सारे लोगों को लगता है डर के आगे जीत है। मानते हैं चीज को? कितने लोग मानते हैं डर के आगे जीत है? पर मैं नहीं मानता हूं। पता क्यों? डर के आगे जीत नहीं है, जिद के आगे जीत है। डर के आगे सीख है और जिद के आगे जीत है। जो जिद करेगा वो जीत जाएगा। डर के आगे जीत नहीं है, ये झूठ है। अगर आपकी जिद है किसी भी काम को करने की तो दोस्तों आप कर जाओगे। मैंने अगर आज फाउंडर प्लेटिनम किया है, कैसे किया? मेरी एक जिद थी और उस जिद पे मैं अड़ रहा। और जिद किसके साथ करी मैंने? उस परमात्मा से करी। ये परमात्मा मेरी जिद है, मैंने अपलैंड से कमिटमेंट करा है कि मुझे इस साल फाउंडर प्लेटिनम जाना है। बड़ा इजी नहीं हुआ, बड़ा डिफिकल्ट भी नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं मेरी एक जिद थी। मैं उठते बैठते एक चीज मेरे दिमाग में रहती थी, फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम। दोस्तों मैं बात करूं 5 अगस्त की बात है, पिछले साल अगस्त की बात है। मैंने एक पर्ची लिखी थी, शायद मैंने मीटिंग में बात करी थी। एक पर्ची लिखी थी मैंने और उस पर्ची पे मैंने 5 बातें लिखी थी। देखिएगा उसमें पावर कितनी है। उसमें पावर है जो आप लिखोगे। क्यों बोलते हैं बार बार ड्रीम को लिखो, ड्रीम लिखो, पिक्चर लगाओ, ड्रीम लिखो? उसमें ताकत है। वो यूनिवर्स वर्क करता है, पर उस यूनिवर्स वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा? अब पहचानना पड़ेगा कि ये काम करता है कि नहीं करता। और उस पर्ची में लिखी हुई 4 बातें अब सच हो चुकी है। जो तक क्लैपिंग कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि समय कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा वो जो मैंने पर्ची लिखी थी और उस पर्ची पे मैंने क्या लिखा था। ये 1 साल पहले लिखी थी मैंने। इस पर्ची पे 5 बातें 1 साल पहले लिखी थी मैंने। पहली बात ये लिखी थी, थैंक गॉड ब्रांड न्यू फाउंडर प्लेटिनम अगस्त 2025। जोधा क्लैपिंग करेंगे, हो गया। दूसरी बात मैंने लिखी थी कि मुझे 1 मंथ की 1.5 लाख रुपए इनकम चाहिए। कितनी? और जो मेरा चेक आया 1,69,700। जोधा क्लैपिंग कर सकते हैं। पावर। थर्ड बात मैंने लिखी थी कि मुझे बैंकॉक में जाना है। जब वो फोटो लगी थी मैंने लिखा था इस टूर को मैं क्वालिफाई करूंगा और मैं बैंकॉक जा रहा हूं। फोर्थ बात मैंने ये लिखी थी, राजेंद्र एंड सुषमा हमारे बीच में जोधा बहुत ही जबरदस्त कपल, इनके लिए मैंने 1 साल पहले लिखा था कि ये इस साल में ब्रांड न्यू 18%। और जो अगली बात है, 5वीं बात, वहां पे मैंने लिखा था कार 700 XUV। ये कार लिखी और ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये व्यक्त हुआ होगा, पर अगर 4 बातें सच हो सकती है, 5वीं हो जाएगी। तो जोधा क्लैपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये है पावर सुप्रीम। और बैंकॉक का मैंने फोटो अपने फोन पे लगाया था, जो स्क्रीन है, क्योंकि हर अपलैंड यही बोलती थी कि बार बार उस पिक्चर को देखो, बार बार उस पिक्चर को देखो। आज वो पिक्चर हट जाएगी और आज नई पिक्चर लग जाएगी। कौन सी? नेक्स्ट ईयर का जो गोल, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा जो गोल है वो एमरल्डशिप का है। और दोस्तों मैं फिर से ग्रेट सारी अपलैंड का थैंक्स करूंगा, क्योंकि समय कम है, इजाजत नहीं दे रहा। बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं बताता रहूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और इसलिए आज की मीटिंग को मैं यहीं पे ब्रांड करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ड्रीम लगाइए, पिक्चर लगाइए, लिखिए, उसमें ताकत है। जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बैक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको बहुत बहुत मुबारक जी।